हेलो फ्रेंड्स। ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि टोटल 17 टाइप्स के ऑपरेटर रहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट, रिलेशनल, साइज ऑफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कोमा एंड ग्रुपिंग ऑपरेटर। गाइस, रेफरेंस, डीरेफरेंस, इंडेक्स, डॉट एंड एरो ऑपरेटर हम लोग जब एरे का कमांड, पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पॉइंटर के कंसेप्ट में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट वन इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स कर सकते हैं। तो उसके लिए एडिशन में हम सबको पता है कि यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, n1 एंड n2 नंबर को यहाँ पे हम लोग स्कैन कराते हैं और यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स। सो गाइस, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का पता ही है। तो यहाँ पे डिवीजन में सपोज मैं दो इंटीजर नंबर का डिवीजन कराता हूँ, उस टाइम पे मेरे को रिटर्न में क्वोशंट नंबर ही मिलता है। सपोज मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो मेरे पास सपोज 5 नंबर है, तो 5 को मैं 2 से डिवाइड कराता हूँ, तो यहाँ पे क्वोशंट में आएगा 2 2 जा 4, सो मेरा रिमाइंडर रहेगा 1। तो 1 जो रिमाइंडर है वो मेरा स्टोर होगा मॉड्यूल्स के फॉर्म में, एंड डिवीजन के फॉर्म में मेरे को आंसर मिलेगा ओनली 2। सो यहाँ पे n1 मेरा 5 है एंड n2 2 है, तो 5 डिवाइड बाई 2 का आंसर मिलेगा मेरे को 2। एंड यहाँ पे n1 मॉड्यूल्स 2, 5 मॉड्यूल्स 2 में यहाँ पे मिलेगा मेरे को रिमाइंडर 1। सो मैं ये प्रोग्राम को रन कराता हूँ। 5 and 2, so addition is 7, subtraction is 3 and multiplication is 10 and division is 2 and modules is 1. So 5 divided by 2, quotient is 2 and remainder is 1. So मेरे को यहाँ पे 2 की जगह पे 2.5 चाहिए, बिकॉज 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5। तो यहाँ पे मेरे को उसको फ्लोट नंबर में स्टोर कराना होगा। गैस, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मॉड्यूल्स आर नॉट स्टोर इन डबल नंबर और रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन, फ्लोट के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ तो एरर जनरेट कर देगा, मॉड्यूल्स आर नॉट स्टोर इन रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन फ्लोट। सो यहाँ पे एरर आ गई, मॉड्यूल्स आर नॉट वैलिड। सो मैं यहाँ पे ये लाइन को कमेंट कर देता हूँ एंड सेव, कंपाइल एंड रन। 5 and 2, हियर मेरे को आंसर 2.5 मिल गया। डिवीजन ऑफ टू नंबर इज 2.5। यहाँ पे मैं इसको सेम कर देता हूँ इंटीजर के फॉर्मेट में। ओके गैस, आपको ये चीज़ ध्यान में रखने, मोस्टली इंटरव्यू के टाइम पे रिटन टेस्ट में मॉड्यूल्स एंड डिवीजन का कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है इसकी। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग वन मोर थिंग, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन की प्रायोरिटी किस हिसाब से होती है? सो मैं यहाँ पे n3 एक वेरिएबल लेता हूँ, n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 मल्टीप्लीकेशन विथ n2। ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। तो इसमें कैसे से सोल्व होगा? इसके लिए बोर्ड मास का स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करना है। बोर्ड मास का रूल्स के हिसाब से हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और उसी हिसाब में सोल्व होता है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे n1 प्लस n2 पहले सोल्व नहीं होगा, यहाँ पे होगा पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसी फ्लो में प्रायोरिटी उसकी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे पहला मेरा सोल्व होगा n2 डिवाइड बाई n1। सबसे पहले मेरा n2 डिवाइड बाई n1 होगा, उसके बाद उसका जो आंसर मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा n2 के साथ, और उसके बाद उसका जो आंसर मिलेगा उसका एडिशन होगा n1 के साथ। तो सपोज मेरा n1 5 है एंड n2 2 है,
तो 2/5 को आंसर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन 0 मिलेगा। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ यहाँ पे आंसर 0 मिलेगा। तो 5 + 0 मेरा आंसर मिल जाएगा 5। तो N3 के अंदर 5 डेटा स्टोर होगा। इसी वे में इसको बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से इसका एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पे N3 को प्रिंट करा देता हूँ। सो यहाँ पे N3 5 मिल जाएगा। सो गाइस इसी वे में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट डिफरेंट डेटा लेके। नेक्स्ट थिंग इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट को सोल्व करने के लिए उसको 2 ऑपरेंड्स लगते हैं, तो उसको बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। सो राइट हैंड साइड का डेटा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, मेरे पास 2 वेरिएबल है i एंड j। तो i = j = 10। तो यहाँ पे 10 ये डेटा मेरे को i एंड j बोथ वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वल टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे i एंड j बोथ वेरिएबल्स आर 10। सपोज मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ और यहाँ पे j लिखता हूँ। सो दिस इज नॉट करेक्ट वे टू असाइनिंग अ डेटा इन वेरिएबल। तो यहाँ पे i = 10 इज ओके, बट इज इक्वल टू j इट इज नॉट ओके। सो इट विल गिव मी एरर। सो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी, इज इक्वल टू j इज नॉट अ करेक्ट साइन, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, मीन्स ट्रांसलेटर के स्टेज में एरर जनरेट कर देगा। सो नेक्स्ट थिंग इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग है मेरे को सेम वेरिएबल यूज करके उसके अंदर डेटा एडिशन करा के स्टोर कराना है। सपोज मेरे पास यहाँ पे n1 एंड n2 दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे n1 के अंदर मेरे को n1 + n2 स्टोर कराना है। मतलब कि n1 के अंदर ही मेरे को उसका एडिशन करा n2 के साथ करा के n1 के अंदर स्टोर कराना है। तो इसको मैं यहाँ पे n1 + और इज इक्वल टू n2, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसको मैं इसी तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज में n1 = n1 + 1 कराना है, तो उसको मैं यहाँ पे इसी तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एंटर कराता हूँ 10 एंड 20। तो n1 = 10 + 20 30 n1 के अंदर स्टोर हो जाएगा और n2 के अंदर 20 ही रहेगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। n1 is 10 and n2 is 20। सो n1 के अंदर 10 + 20 इज 30 स्टोर हो जाएगा एंड n2 के अंदर 20 स्टोर होगा। नेक्स्ट थिंग रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। सो गाइस रिलेशनल ऑपरेटर दो चीज को कंपेयर कराने के लिए यूज होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड्स की जरूरत रहती है, तो वो आता है बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में। तो मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ मेरे पास 2 नंबर है n1 एंड n2। सो n1 इज ग्रेटर देन n2 और नॉट। सपोज मेरे पास n1 में 10 है एंड n2 में 20 है। सो 10 इज ग्रेटर देन 20। सो ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20। सो n3 के अंदर 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। So all the relational operator may be 0 or 1. And one more thing, relational operator will not modify the operands. Means यहाँ पे n1 and n2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। n1 and n2 की वैल्यू जो हम लोग डाल रहे हो एज इट इज रहेगी, बट n3 के अंदर उसका एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स 0 और 1 के फॉर्मेट में वो रिटर्न करेगा। So let's run this program. n1 is 10 and n2 is 20। तो यहाँ पे n1 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 20, एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। सपोज मैं एंटर कराता हूँ n1 इज 10 एंड n2 इज 10, 20 एंड 10। तो यहाँ पे n3 में 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो इस हिसाब से ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट थिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। सो बेसिकली 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर रहते हैं, एंड, और, एंड नॉट। सो रिटर्न करता है 0 और 1 में, लाइक अ रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसका यूज कहाँ पे, इसके लिए पहले आपको ये ट्रूथ टेबल पता होना जरूरी है। सपोज मैं यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूँ और मेरे को ट्रैफिक सिग्नल मेरा एक्स है वो लेफ्ट है एंड वाई है राइट साइड वाला है।
तो मेरे को लेफ्ट एंड राइट साइड वाला दोनों रेड होगा, उसी टाइम पे मेरे को मेरी साइड वाले ट्रैफिक सिग्नल को ऑन कराना है। तो वैसी वाली कंडीशन में मैं यहाँ पे लॉजिक लगा दूंगा कि लेफ्ट एंड वाई, यही ट्रू होगा, उसी टाइम पे मैं मेरी साइड वाली को ऑन कर दूंगा। सपोज मेरे को दोनों में से लेफ्ट और राइट में से दोनों में से एक रेड है, उसी टाइम पे ऑन कराना है, उस टाइम पे मैं और का यूज करूंगा। जैसे बहुत सारे रियल केस में हम लोग एंड और का यूज कराते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सपोज मेरे पास 3 वेरिएबल है आई जे एंड के। मैं यहाँ पे आई एंड जे में सपोज मैं 10 एंड 20 एंटर कराता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वेरिएबल को कंसिडर करता है 1, एंड जीरो होता है उसको ही जीरो लेता है। तो याद रखना है यहाँ पे एक चीज कि कोई भी नॉन जीरो वेरिएबल आता है, सपोज मेरा 10 हो या 20 हो, कोई भी वेरिएबल, तो उसको 1 में कंसिडर होता है। तो के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, 1 उसका एंडिंग ऑपरेशन 1 के साथ होगा तो 1। तो यहाँ पे जे में सपोज 0 एंटर कराऊंगा तो के अंदर 1 एंडिंग विद 0 इस 0 स्टोर हो जाएगा। तो इसी वे में यहाँ पे के में प्रिंट मिल जाएगा। तो नोट क्या करता है, जो भी हम लोग डेटा रहता है उसका रिवर्स कर देता है, मतलब कि 0 का 1 कर देता है, 1 का 0 कर देता है। सपोज के अंदर मेरे को 0 वैल्यू है तो उसका 1 कर देगा नोट, और 1 है तो उसका 0 करता है। तो मैं ये प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो एंटर करता हूँ आई इज 10 एंड जे इज 20, तो मेरे को के अंदर 1 मिल जाएगा और नॉट के अंदर 0 मिल जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे एंटर कराता हूँ आई इज 0 एंड जे इज 20, सो के अंदर 0 एंड नॉट के अंदर 1 मिल जाएगा। तो इसी वे में हमारा लॉजिकल ऑपरेशन सोल्व होता है। सो गैस मैं यहाँ पे प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, यहाँ से नीचे वाला पार्ट निकाल देता हूँ और यहाँ पे के और 2 और वेरिएबल ले लेता हूँ एल एंड एम। सो यहाँ पे जे इज इक्वल टू 300 बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ। दैट मीन जे विल स्टोर 300 वैल्यू, मीन्स कि हम लोग उसके अंदर बाहर से सपोज कोई भी वैल्यू एंटर कराते हैं, उसके बाद वो ओवर राइट कर देगा 300 से, मीन्स नॉन जीरो वैल्यू 1, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेगा। सपोज मैं बाहर से 0 एंटर कराता हूँ तो आएगी 0 है एंड जे 1 है, तो 0 एंड विथ 1 तो 0 मिल जाएगा और के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा। मैं एम के अंदर स्टोर करा देता हूँ सेम चीज़, उसका ओवरिंग करा देता हूँ के साथ एंड उसका एंडिंग करा देता हूँ एल इज इक्वल टू रैंडम डेटा ले लेता हूँ नॉन जीरो 400 सपोज, और एम को प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। मैं आई को 1 असाइन करता हूँ एंड जे को एनी वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई 1 है एंड जे 1 ले लेगा बाय डिफॉल्ट। हम लोगों ने बाहर से कोई भी असाइन वैल्यू कराई है उसका मीनिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जे ओवर राइट हो जाता है 300 के साथ। तो के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, तो ये सेम एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे 1 आएगा और के में भी 1 आएगा, तो 1 का ओवरिंग होगा 1 के साथ, तो 1, तो यहाँ तक मेरे को 1 मिला है और 1 का एंडिंग होगा 1 के साथ, तो मेरे को एम के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे आई के अंदर 0 स्टोर कराता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे 0 का एंडिंग होगा 1 के साथ, तो के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा, तो 0 का ओवरिंग होगा 0 के साथ तो 0, और 0 का एंडिंग होगा 1 के साथ, तो यहाँ पे 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी एम के अंदर। सपोज मैं यहाँ पे एंड की जगह पे और ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 0 का ओवरिंग होगा 1 के साथ, तो एम के अंदर 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे एम का आउटपुट मिल जाएगा 1। सो गाइस इसी वे में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट डेटा लेके। सो आज का आपका टास्क है अरिथमेटिक ऑपरेटर में 2 नंबर है, सपोज n1 के अंदर 10 है और n2 के अंदर 20 है, तो दोनों को स्वैप करा देना है कि n1 के अंदर 20 कर देना है और n2 के अंदर 10 कर देना है, तो यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
गाइस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये खुद से नहीं होता है, मैं कल के प्रैक्टिस वीडियो में डिफरेंट टाइप हम लोग कैसे स्वैप कराते हैं नंबर का, उसका प्रैक्टिस वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड नेक्स्ट थिंग, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में सपोज तुम्हारे पास ऐसे इनपुट डालने हैं और उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कराना है, तो एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो, आई विल गिव यू आंसर इन कमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एरिथमेटिक असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट, रिलेशनल, साइज ऑफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिटवाइज टर्नरी शिफ्ट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कोमा एंड ग्रुपिंग ऑपरेटर। सो सी यू सून, बाय।